समझ रहे हैं आप? एक अधिकारी के समान जीना सीखना होगा। शैतान बहुत बड़ा है, शैतान 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 ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों देख रहे हो शैतान के कामों को? आपसे बड़ा शैतान नहीं। कुछ लोगों को तो लगता है कि वो हमसे बड़ा है, तभी तो वो शैतान की ज्यादा तारीफ करते हैं। शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान 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 शैतान। आपसे बड़ा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर निकालिए लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो मैंने तुम्हें। अब इसे समझो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देखो। समझो एक चीज, यहां पर जो चले गए थे वे 70 थे। 70 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा था, और वे 70 चेले गए और उन्होंने बड़े काम किए। उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, बड़े बड़े काम करके प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आए और आनंद से कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बड़े आनंद से। अब समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो। यहां पर बोलने का तरीका नहीं, लाइक लोग बोलते ना, क्या बोलते हैं उसे, तकिया कलाम, कुछ ऐसा बोलते है ना। उनको लगता है कि देखो, पर बाइबल तकिया कलाम नहीं बोलती है। बाइबल अगर कह रही देखो, इट मींस देखो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम सुनो, मतलब कि सुनो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी ताकत के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम देखो कि तुम कैसे महान कामों करके आए हो। तुमको क्या लगता है? तुमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, ये सब कुछ किया, ये सब कुछ ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन सब से सिर्फ आनंदित मत हो, परंतु एक इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार। सांप है जो वह सिंबॉलिकल रूप से देखें, अगर सिंबॉलिकल मीन्स ये एक उदाहरण के तौर पे यूज किया गया है, जिसे रिप्रेजेंट करता है जो शैतान को। सांप शैतान को रिप्रेजेंट करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तुम्हें अधिकार दिया है। वह जहरीले होते हैं, सांप और बिच्छू होते ना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने उनके ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है, और वह अधिकार ऐसा है कि हम उन्हें अपने पांव तले रौंदते हैं, और शत्रु की सारी ताकत के ऊपर हमें अधिकार दिया गया। अब इसे समझना आपके लिए जरूरी है। वे लोग जो शैतान को कहते शैतान 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 ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, पता है ये कौन से लोग हैं? उनको पता ही नहीं है कि उनके पास अधिकार है शत्रु की सारी ताकत के ऊपर। समझ रहे आप? यहां पर क्या है? अधिकार, अथॉरिटी। एक अधिकारी के समान तभी जी सकते हैं आप जब आप ये समझे कि आपको अधिकार है शैतान के ऊपर, शैतान की सारी ताकत के ऊपर। एक सॉन्ग है समियंस ने गाया, साडे पैरा थले रखिया शैतान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने। सुना? साडे पैरा थल्ले रखिया शैतान यीशु ने। हमारे पांव के नीचे खुदावन यीशु मसीह ने शैतान को कर दिया है। क्रूस के ऊपर याद रखना हर एक दुष्ट आत्मा हराई गई, हर एक शैतान की ताकत हराई गई, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा खुदावन यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बनाया है। और याद रखें खुदावन यीशु मसीह ने हर एक दुष्ट आत्मा को जब हरा दिया, जितने मसीह यीशु में आते हैं उन सब ने शैतान के ऊपर फतेह पाई है, उन सब ने शत्रु की सारी ताकत के ऊपर जय पाई है। आमीन, हालेलुया। कभी भी आपको लगे या शैतान कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, उठाओ इस अधिकार को और बोलना आरंभ करो। शत्रु की सारी ताकत के ऊपर हमें अधिकार है। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का हमें अधिकार है, और हमें किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। समझा आपने इसे? किसी वस्तु से कोई हानि ना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस में कहा जो मुझ पर विश्वास करने वाले हैं उनमें यह चिन्ह पाए जाएंगे। वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यदि बीमारों पर हाथ रखेंगे बीमार चंगे होंगे, और अगर वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। पढ़ा आपने?
अगर वे प्राणनाशक वस्तु भी, मतलब जहर भी अगर पी जाएं तो भी इससे उनकी कोई हानि ना होगी। कुछ टाइम पहले आपने देख लिया ना, हाँ, किसी ने कोई प्राणनाशक वस्तु पी ली थी, खुदा ने कुछ हानि होने दी? मैं नहीं कह रहा हूं कि जाओ पियो, कोई बोले आपको पी के दिखाओ, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करना, ये परीक्षा करने के बराबर है, ऐसा नहीं करना कभी भी, ये परीक्षा करने के बराबर है। मान लो आपके खाने में, आपके पानी में किसी ने जहर दे दिया आपको, प्रार्थना करके पी लो, चाहे इतना खतरनाक जहर हो, मैं कह रहा हूं नॉर्मल पानी के समान होगा। अरे आया जहर कहां से? जिस सांप के अंदर जहर है ना, उस सांप को हमारे पिता ने बनाया है, यह बात याद रखें। हाँ, और जो जहर उसमें डालना जानता है वो उसे पानी में बदलना भी जानता है। जो एक चीज समझ लीजिए, ये बहुत जबरदस्त है। लोगों को लगता है ओ सिर दर्द ही तो गया है प्रार्थना के द्वारा, कैंसर थोड़ी ना जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पावर के द्वारा परमेश्वर सिर दर्द को बंद कर सकता है, उसी पावर के द्वारा वह कैंसर को भी खत्म कर सकता है, टीबी को भी खत्म कर सकता है, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी को सेम उसी पावर के द्वारा वह खत्म कर सकता है जिसके द्वारा उसने आपके सिर के दर्द को खत्म किया है। मैटर यह नहीं करता कि आपका सिर दर्द था या फिर कैंसर था, मैटर यह करता कि वह परमेश्वर के द्वारा चंगा किया गया। हालेलुया। उसके सामने हर एक चीज अधीन है, ये याद रखना। स्वर्ग और पृथ्वी हर एक चीज के ऊपर वह प्रभुता करता है। शैतान भी उसका गुलाम है, ये बात याद रखना। शैतान के ऊपर भी वह प्रभुता करता है। कुछ भी मजाल नहीं शैतान जो सृष्टि में उसके खिलाफ कर दे, परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ कर दे जाके, कभी नहीं। जब अय्यूब को उसने छूना था, परमेश्वर से इजाजत ली। जब तक परमेश्वर ने इजाजत नहीं दे दी, उसने कहा तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है और मैं इसलिए छू नहीं सकता उसे। हालेलुया। अगर शैतान आपके जिस्म में, आपके शरीर में, आपके जीवन में कोई तूफान लाने की कोशिश करता, कोई बीमारी लाने की कोशिश करता, उठाओ अपने अधिकार को और बोलना आरंभ कर दो। परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है वह बोलना आरंभ कर दो। उस अधिकार को ले जो उसने आपको दिया है। आपके पास पुत्र होने का अधिकार है, आप पुत्र ठहराए गए मसीह यीशु में, और उस अधिकार में चलना आरंभ करें। शत्रु की सारी ताकत के ऊपर आपको अधिकार दिया गया है। अगर आप एक अधिकारी के समान जीना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जैसा कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वो बोलते ही नहीं, बीमारी के विषय में बात करते हैं, बजाय इसके कि आप बीमारी के विषय में बात करें, बीमारी से खुदावन यीशु के नाम बात करें। और हर वह चीज द बाइबल सेज, हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। यू नो व्हाट इज द मीन? इसका अर्थ यह है कि यीशु प्रभु है, मतलब कि यीशु ही प्रभुता करता है, कोई और नहीं जो प्रभुता करे। बीमारी से बात करोगे, यीशु ही प्रभु है, और इसलिए मैं तुझे यीशु के नाम में कमांड करता हूं, हर एक बीमारी दूर हो, हर एक दुष्ट आत्मा दूर हो, हर एक बीमारी दूर हो, कुछ भी हो, उससे बात करो और वह घुटने टेकेगी और मान लेगी कि यस, यीशु ही प्रभुता करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ही प्रभु है जो प्रभुता करता है, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, हर एक जन के ऊपर यीशु ही प्रभुता करता है, कोई और नहीं। हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, आप जो कुछ बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, मैं आज फिर बताना चाहता हूं, और मैं इसे लगातार बताता रहूंगा जब तक आप इसे सीखने लेंगे। यीशु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उसने बीज बोया। आप कैसे बीजों को अपने मुंह से बोलते हैं, कैसे बीज अपने मुंह से बोते हैं, जैसे बीज आप बो रहे हैं, फल वैसे ही आएंगे। मैंने आपको बताया था ना, फलवंत हम कैसे हो सकते हैं अपने आत्मिक जीवन में, जहां पर मैंने आपको बताया था आज से लगभग 3 महीने पहले में भी। समझ रहे? अगर हम एक फलवंत जीवन जीना चाहते हैं, अगर हम अधिकार में चलना चाहते हैं, तो हमें अपने मुंह की चौकसी करनी पड़ेगी और मुंह से परमेश्वर के वचनों को बोलना पड़ेगा, और उन अधिकारों को जिसने हमें दिया है उनको उपयोग करना पड़ेगा। परमेश्वर ने आत्मा की तलवार में दी है, वो कहां पर है? वचन में। वचन कहां पर है? वचन कहां पर है? और हृदय में से बाहर आना जरूरी है, बाहर आना जरूरी है।
तभी ये आत्मा की तलवार बनकर निकलती है। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज के ऊपर बार बार आप बोलने लग जाएं, चाहे जितना बड़ा तूफान हो, चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, चाहे जितने बड़े पहाड़ हो, सब मैदान, सब कुछ खुदावन उसे ठीक कर देगा। हालेलुया। अगर आप एक गाली देने वाले बंदे होंगे, गाली यहां वहां की बातें करने वाले होंगे, चुगली निंदा करने वाले होंगे, और आप कहो परमेश्वर के वचन को मैं यहां से निकाल कर बोलूंगा और हो जाएगा, तो सावधान, कभी नहीं हो सकता। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप बोलते आए थे तो पश्चाताप करें और उस चीज को छोड़े, उससे निकलें, अपनी जीभ को परमेश्वर के अधीन कर दें। और मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे बल से हो जाएगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा। हमें अधिकार में चलना है तो हमें बोलना सीखना पड़ेगा। दाऊद जब गोलियत से लड़ने गया, उसके सामने एक बड़ा सूरमा था, वो उसके सामने बहुत बड़ा था, वो वह एक बच्चे के समान उसके सामने गया था लड़ने, पर उसने क्या कहा? तो बड़ी तलवार और बड़े प्रशिक्षण पर भरोसा रखकर उस पर निर्भर होकर आता है, परंतु मैं अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। इससे पहले कि वह युद्ध में लड़ने गया, उसने अपने हृदय में उस युद्ध को जीत लिया था। उसने कहा कि ये खतरा फलिस्तीन है क्या कि जीवते परमेश्वर सेना को ललकारे। उसने कहा जैसे सिंह और भालू को परमेश्वर ने मेरे हाथ कर दिया, इसे भी कर देगा। अभी किया नहीं था, कर दिया था उसके हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, बिकॉज टाइम आपको बताइए ना, तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। सो अगर आप एक अधिकारी के समान जीना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चाहे हालात बदलते हुए आपको नजर आए या ना आए, आपको दिखे या ना दिखे, जब तक आपको दिखने ना लग जाए वो चीज जो आप बोल रहे हैं, बोलना बंद मत करें। लगातार बोलते रहें, लगातार बोलते रहें, और एक दिन आएगा जब आप उसे देख लेंगे। एक दिन आएगा जब आप उसे देख लेंगे। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वह चीज आपके हृदय में एक तस्वीर बना देती है, और जो चीज आप लगातार बोलते रहते हैं उसमें आप पूरी तरह दृढ़ हो जाते हैं, और वह चीज आपके हृदय में पूरी तरह वैसे ही बन जाती है। और जो आपके हृदय में बन चुकी है वह पूरी तरह बाहर आ जाती है। हालेलुया। जब वह आपके हृदय में बन गई वह बाहर आ जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदि में सूरज को बनाया था या फिर उजियाले को बनाया था, परमेश्वर के अंदर एक तस्वीर थी कि उजियाला कैसा दिखेगा और किस तरह से होगा, और वह तस्वीर उसके मुंह में, उसके शब्दों में से निकल कर आई, और जैसी उसके अंदर तस्वीर थी वैसी परमेश्वर ने क्रिएट कर दी। मतलब कि परमेश्वर की आत्मा ने उस तस्वीर को लेकर क्रिएट कर दिया, वैसा ही बना दिया। जैसी तस्वीर परमेश्वर के अंदर थी सृष्टि को बनाने की, वह बोलता गया और वह तस्वीर निकलकर बनती गई। सब कुछ वैसा ही होता गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बोलते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें, आपके अंदर एक तस्वीर क्रिएट हो जाएगी, और जैसी तस्वीर आपके अंदर बन गई वैसा एक निकलकर आपके सामने आ जाएगा। आमीन।